क्या आप अशांत हैं या मानसिक तनाव से ग्रस्त हैं? क्या आपका व्यापार घाटे में जा रहा है? क्या कर्जदार और बीमारी पीछा नहीं छोड़ते? क्या आप अपने दाम्पत्य जीवन को लेकर परेशान हैं? क्यों नहीं आती घर में सुख समृद्धि? क्या आप अपने बच्चों की पढ़ाई और उनके करियर को लेकर चिंतित हैं? क्या आप जानते हैं कि इन सब बातों का कारण वास्तु दोष हो सकता है? और इसके निवारण के लिए आप मिल सकते हैं वास्तु विशेषज्ञ नरेश सिंगल जी से। सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड और दुबई जैसे देशों में ये किसी परिचय के मोहताज नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम सुख समृद्धि में। दोस्तों, आजकल हर इंसान ज़्यादा से ज़्यादा धन प्राप्ति का इच्छुक होता है और न जाने वो इसके लिए क्या क्या पापड़ बेलता है, क्या क्या करता है, कितने बिजनेस खोलता है, कितनी ही जॉब्स चेंज करता है, लेकिन फिर भी जो जिस धन प्राप्ति का वो इच्छुक होता है वो उसे प्राप्त नहीं हो पाता है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि इसके पीछे कारण क्या है? कहीं इसके पीछे वास्तु का तो हाथ नहीं है? तो आपकी इन्हीं सब समस्याओं का समाधान करने के लिए, आपके इस प्रश्न का जवाब देने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है वास्तु विशेषज्ञ नरेश सिंगल जी। सिंगल जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सिंगल जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज जो इंसान है वो धन प्राप्ति के लिए न जाने कितने बिजनेस चेंज करता है, कितनी जॉब चेंज करता है और पढ़ाई में भी पता नहीं वो कितनी ही डिग्रियां प्राप्त कर लेता है। आजकल वो दौर जो है वो ख़त्म हो गया है कि किसी ने MBA कर लिया और उसी में अपना काम स्टार्ट कर दिया और बात ख़त्म। नहीं, आज एक इंसान MBA की डिग्री भी प्राप्त करता है तो वहीं वो इंजीनियरिंग करता है, तो और भी बहुत से डिप्लोमा कोर्सेज़ करता है, लेकिन फिर भी उसके बाद जो है उसे जो अचीवमेंट चाहिए होती है, जो करियर उसे बनाना होता है, वो नहीं बन पाता है। तो क्या इन सब के पीछे कहीं वास्तु का तो हाथ नहीं है? देखिए, दो तीन चीज़ें मैं पहले आपको बताता हूँ। आपने बोला कि हर व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा धन प्राप्त करने को इच्छुक होता है। बिल्कुल आपने सच बात कही, लेकिन किसी की धन प्राप्ति की इच्छा होना अलग बात है और उस धन को प्राप्त करने के लिए डिजर्विंग होना, उसके लिए उसके योग्य होना, ये अलग बात है। पहली बात तो हम अपनी योग्यता को पहचान लें कि जितने धन को हम चाहते हैं, क्या उतने धन के हम योग्य हैं, पहली बात। दूसरी बड़ी बात, अगर ये वो सब चीज़ आपको लगता है कि हाँ इतने मैं महीने के लाख रुपए कमाना चाहता हूँ कि मैं 1 लाख रुपए महीने कमाने के योग्य हूँ, यानी अपनी योग्यता के हिसाब से वो इच्छा को निर्धारण करे। कहने का तात्पर्य ये है कि आदमी को अपनी योग्यता के हिसाब से अपने धन की इच्छा करनी चाहिए। और जहाँ तक इच्छा की बात है, इच्छा तो आदमी की पूरी ज़िंदगी पूरी नहीं होती। अब बात यहाँ आती है कि आपने को जितना हम भरसक प्रयत्न करने के बाद, पूरी ईमानदारी के बाद, सब कुछ करने के बाद, जितनी भी डिग्रीज MBA ये वो दिस एंड दैट सब कुछ करने के बावजूद भी हमें लगता है कि हम धक्के खा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हमें वो भी नहीं मिल पा रही, जो हमारी बेसिक्स नीड्स हैं वो भी पूरी नहीं हो पा रही, तब हमें ये मानना चाहिए कि वास्तु दोष है। ये नहीं कि काम तो हम करें नहीं, ईमानदारी के स्पेलिंग नहीं आते, मेहनत दूर दूर तक हम करना ही नहीं जानते, और फिर भी किसी ना किसी को तो ब्लेम करना ही है, तो चलिए वास्तु को कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है। हम सब कुछ करने के बावजूद भी यदि कहीं असफल हो रहे हैं, कहीं फेल हो रहे हैं, हमसे कम योग्य लोग हमसे ज़्यादा धन कमा रहे हैं, हमसे ज़्यादा कामयाब हो गए हैं, या हमसे ज़्यादा किसी तरीके से उनका नेम एंड फेम हो गया है, या किसी भी रूप में वो कामयाब सुख ले रहे हैं, तो अब हमें यह मानना चाहिए कि हमें कहीं वास्तु दोष है। तो उसके लिए हम ये कह सकते हैं कि कहाँ कहाँ उनको प्रॉब्लम आती है। यदि मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट के अंदर उनके यहाँ पर टॉयलेट है या वहाँ पर उनकी सीढ़ियाँ बनी हुई है, तो आप देखेंगे कि ऐसे घर में कोई ना कोई घर में, उस घर में पक्की बात है, यदि 5 मेंबर रहते हैं तो 2 मेंबर्स को हेडेक, सर में दर्द जरूर रहेगा, टेंशन या तनाव जरूर रहेगा, माइग्रेन रहेगा, डिप्रेशन रहेगा, या एग्रेशन रहेगा, या मानसिक बीमारियों से उनको झेलना पड़ेगा। आप देखते हैं कि कभी कभी सुनते नहीं ये लड़का तो ना बहुत अच्छा होता था, 10 साल तक बड़ा अच्छा था, पिछले 2 सालों में पता नहीं क्या चेंज आ गया। तो हम देखते हैं कि हमने वो पिछले 2 सालों में क्या चेंजेस किया कि घर में हमने वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में कोई स्टोर बना दिया, या उस हिस्से को कुछ काट दिया, या वहाँ पर हमने एक टॉयलेट बना दिया, या वहाँ पर गोडाउन सा टाइप का कुछ बना दिया, या कुछ भी हमने वहाँ पर डिस्टर्बेंस कुछ रख दी, तो वहाँ पर हमारे को अचानक से प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। कभी कभी हम फिर दूसरा देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर हमने क्या है कि लड़की कब्र, वही लड़की जब तक वो 13 साल की थी तब ठीक था, जब कोई पीरियड्स होने लगे तो वहीं पर आपने छोटा मंदिर बना रखा था तो वो दूषित होने लगा।
ध्यान रहता नहीं। इसलिए कुछ लोग तुलसी जी रखते हैं, तुलसा जी रखने के बाद नॉर्थ ईस्ट में रखते हैं या ईस्ट में रखते हैं, तो पता लगता है उसी तुलसा को डिस्टर्बेंस होने लगी। क्योंकि घर में मान लीजिए 5 मेंबर हैं और 3 लेडीज़ हैं या 2 लेडीज़ हैं, तो उनको किसी न किसी को तो उसमें वहाँ पे क्या है पीरियड्स के टाइम पे उन्होंने नियम बना होता है कुछ ना कुछ कर। मैं यहाँ पर एक बताना चाहता हूँ, यदि किसी घर में हस्बैंड वाइफ रहते हैं या वो परिवार रहता है और महिला को पीरियड्स हैं, तो एटलीस्ट 3 दिन उसको खाना नहीं बनाना चाहिए, किचन में नहीं जाना चाहिए, आग के सामने, अग्नि के सामने उसको नहीं आना चाहिए। यदि ऐसा है तो उस घर में रहने वाले जो मेल पर्सन हैं, ये कमाने वाले लोग हैं, उनको फाइनेंस की प्रॉब्लम आएगी और जो छोटे बच्चे हैं उनको हेल्थ की प्रॉब्लम आएगी। एटलीस्ट 3 दिन का उनको परहेज अवश्य करना चाहिए। अब दूसरी बात इसके अंदर ये आती है कि किस तरीके से इसमें और किस तरह के दोष हो सकते हैं। आप देखते हैं कि साउथ वेस्ट में भी यदि कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पर जो घर का जो मुखिया है उसकी अचानक से तबीयत खराब हो गई, बच्चे का पेपर था, बच्चा पेपर देने नहीं जा सका, या गया तो टेंशन में गया, उतना लिख ही नहीं सकता था। तो इसमें बच्चे का या उसके पढ़ाई का तो कोई कसूर नहीं है, बट उसको इन्वायरमेंट क्या है, टेंशन वाला मिला, जिसकी वजह से वो कंप्लीट नहीं कर पाया। दूसरी बात चीज़ क्या आती है कि यदि मान लीजिए साउथ ईस्ट में बोरिंग है या कोई ड्रेनेज पाइप है या उन्होंने कुछ ऐसा सिस्टम लगा दिया है या वहाँ पे वाटर की कुछ ऐसा सिस्टम रख दिया या फिश एक्वेरियम रख दिया है, मछली का जो जार होता है वो रख दिया, या कोई फाउंटेन रख दिया, इवन देन फाउंटेन या पानी से रिलेटेड या नदी या नहर का कोई फोटोग्राफ भी रख दिया, सिंबॉलिक रूप से भी रख दिया, तो भी उसका इफेक्ट आ जाता है। वहाँ पर आग लगने का डर, चोरी होने का डर, छोटे बच्चों की हेल्थ खराब होने का, जो स्टूडेंट हैं जो बहुत इनर्जेटिक थे, जो पढ़ने में बड़े तेज थे, एकदम से डल हो जाते हैं, ज़्यादा करके सोते रहते हैं, जब देखो सोते रहते, रात को वो लोग एक्टिव हो जाते हैं। तो ऐसी जगह पर साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम रहती है। ठीक इसके बाद आती है नॉर्थ वेस्ट में। यदि नॉर्थ वेस्ट में कोई समस्या है तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं आती। आपने वहाँ भी फार्म भरा था, यहाँ भी फार्म भरा था, वहाँ भी कुछ दिक्कत की थी, वहाँ से कोई कॉल ही नहीं आई आपको, वहाँ से कोई लेटर ही नहीं आया, वहाँ कोई चिट्ठी नहीं आई आपको, या आई है तो पता लगा कि वो टाइम पे आपको मिली ही नहीं, या सेम डे पे आ रही है, उस दिन पे आप मेंटली प्रिपेयर ही नहीं है, तो आप जा ही नहीं सकते। यानी ऐसी अपॉर्चुनिटी का आना और बेरिंग लेटर की तरफ वापस चले जाना, ये नॉर्थ वेस्ट में होने से प्रॉब्लम। नॉर्थ वेस्ट किसको बोलते हैं, यानी वायव्य कोण, यानी एक दिशा होती है नॉर्थ और एक होता है वेस्ट, उसके मिडल को नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं। वहाँ पर यदि कोई है तो वहाँ पर परेशानी, यदि वही नॉर्थ वेस्ट अच्छा है आपका, बढ़िया है, बढ़िया मीन्स कि 90 डिग्री पे है, प्लेन है, फ्लैट है, वहाँ पे अदरवाइज कोई डिफेक्ट नहीं है, किसी किस्म का वास्तु दोष नहीं है, तो वहाँ पर आपको ग्लोबल अपॉर्चुनिटी मिलती है। आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, आप विदेश जाते हैं, ऐसी कई चीज़ें उसके अंदर आपको फ़ायदा मिलता है। अब इसके अंदर दूसरी बात, कुछ लोग देखते हैं विदेश में पढ़ाई करने चले जाते हैं, वैसे उनको वीज़ा नहीं मिल रहा था, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, कहीं जाना चाहते हैं, लंदन जाना चाहते हैं, दुबई जाना चाहते हैं, कहीं भी XYZ फॉरेन जाना चाहते हैं, पैसे भी हैं, सब कुछ है, लेकिन कुछ ना कुछ लीगल प्रॉब्लम उनको आती ही जा रही है, जिसकी वजह से वो जा नहीं पा रहे। इसके लिए हम 2 चीज़ें देखते हैं कि क्या सबसे पहले आपके पास विदेश योग है। इसी तरीके से कईयों को आप देखते हैं कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम में फंस गया, विदेश जाकर के जेल में हो गया, तो वहाँ पर तो उसको कोई हेल्प करने वाला नहीं होता, इसलिए हम पहले से इसको जेल की रोटी खिलवा देते हैं या कुछ ऐसा उपाय करवा देते हैं। इस टाइप के जो उपाय होते हैं नॉर्मली नेता या अभिनेता लोग हिंदुस्तान में इस्तेमाल करते हैं, जो कि मंच पे तो बोलते हैं हम इन चीज़ों में बिलीव नहीं करते, बट पीछे से हमारे से पूरी सलाह लेते हैं, हमारे हिसाब से चलते हैं। बिल्कुल एक स्टेप, एक कदम भी मतलब किसी ज्योतिषी से, किसी वास्तु कंसल्टेंट के बिना वो मूव ही नहीं होते। इवन फिल्मों का भी नाम रखेंगे, अपनी कंपनी का नाम रखेंगे, अपने नाम की स्पेलिंग बदल देंगे, ये जितनी भी चीज़ें हैं, यानी जितने ये बड़े लोग हैं, इन सभी विद्याओं का इस्तेमाल करते हैं, उनका बेनिफिट लेते हैं, उनका फ़ायदा लेते हैं, लेकिन ओपनली उनका कभी प्रचार नहीं करते, क्योंकि उनकी इंसल्ट फील होती है। उनको ऐसा लगता है कि इससे अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे टैलेंट के ऊपर बात आएगी, हमारे गुण के ऊपर बात आएगी, जबकि ऐसी कोई बात नहीं, ये तो ओपन बात है, सबको इसका फ़ायदा लेना चाहिए, और यही मेरा यहाँ पर एक मोटिव आने का और बताने का। जी बिल्कुल सही है। तो सिंगल जी, आपने जो हमें आज वास्तु के बारे में, जो उसके बेसिक इफ़ेक्ट्स के बारे में बताया और वास्तु के बारे में जो इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, मेरे ख्याल से हमारे दोस्तों ने इससे बहुत ही फ़ायदा उठाया होगा। और आप जो अपने बिजी शेड्यूल में से अपना कीमती समय निकाल कर हमारे बीच यहाँ स्टूडियो में आए और हमारे मित्रों की समस्याओं का समाधान किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। कल देखिए ग्रेटेस्ट एस्ट्रोलॉजी शो शाम 6:50 से 7 बजे डॉक्टर वेद प्रकाश के साथ।